पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूं फारूक अंसारी। इस समय उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है। कुछ क्षेत्रों में नगर पंचायत नगर पालिका में परिसीमन का भी कार्य हुआ, विस्तारकरण हुआ है, नए नए गांव जोड़े गए हैं। और उन्हीं में उत्तर प्रदेश के एक सीतापुर ज़िले के महोली नगर पंचायत में विस्तारकरण हुआ है। और इस नगर पंचायत में 12 गांव का विस्तारकरण किया गया है और 12 गांव को इस नगर पंचायत में जोड़ करके एक 3 नए वार्ड बनाए गए हैं। और इनमें से कुछ प्रत्याशी जो भूतपूर्व रह चुके हैं वो मैदान में आ रहे हैं, कुछ प्रत्याशी वर्तमान के आ रहे हैं और कुछ लोग नए आ रहे हैं। बहुत से लोग निर्दलीय भी आ रहे हैं, बहुत से लोग पार्टी लेकर भी आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव महोली के अरुण दीक्षित उर्फ मोनू। वो भी मैदान में आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ में। उनकी समाजवादी पार्टी ने पिछले अपने कार्यकाल में जो भी विकास कार्य किए हैं उसकी रूपरेखा आज हम उनसे सुनते हैं। और आने वाले समय में अगर जनता उनको मौका देती है नगर पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए तो उनके विकास की क्या रूपरेखा है उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं हम। नमस्कार अरुण जी, चैनल में लाइव टुडे न्यूज़ में। धन्यवाद। और आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 तक कार्यकाल में रही है उसके विकास के कार्य पे क्या क्या रूपरेखाएँ रही, क्या विकास हुआ है, जनता का सामने उसको लाइए आप। और आप नगर अध्यक्ष के लिए नामांकन करने जा रहे हैं, उम्मीदवार के प्रत्याशी के पद पर आए हुए हैं, तो आप बताइए कि आने वाले समय में आप जनता के लिए क्या विकास के मुद्दे लाएंगे, क्या विकास कार्य करेंगे। आप पहले अपना पिछला बताइए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है। अभी हम लोग जिस प्रांगण में खड़े होकर के ये आपसे वार्ता कर रहा हूँ, इंटरव्यू हो रहा है, ये उस तहसील में हम लोग खड़े हैं जहाँ समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमारे जनपद के नेता और उस समय लोकसभा के प्रत्याशी रहे, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय आनंद भदौरिया जी, यहाँ के तत्कालीन विधायक, इस क्षेत्र के नेता आदरणीय अनूप गुप्ता जी के प्रयासों से इस तहसील को महोली में अखिलेश यादव जी के द्वारा स्वीकृत किया गया। ये वो तहसील है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली मॉडल तहसील बनाई गई थी। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आदरणीय विधायक जी के और एमएलसी साहब के प्रस्तावों को मोहर लगाते हुए नेरी में चाहे आप पावर हाउस देख लीजिए, चाहे महोली में 33/11 का पावर हाउस देख लीजिए। हमारे कस्बे के लोगों को बिजली की बहुत परेशानी होती थी। अगर उस परेशानी को दूर करने का किसी ने काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आदरणीय अनूप गुप्ता जी के प्रयास से समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर बिजली घर बनाने का काम किया। जिस नगर पंचायत की लड़ाई के लिए आज बहुत सारे लोग लड़ने के लिए तैयारी में हैं, उस नगर पंचायत को भी मॉडल और आदर्श बनाने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, आदरणीय आनंद भदौरिया जी और अनूप गुप्ता जी के प्रस्ताव पर। जब आदर्श नगर पंचायत महोली बना उसके बाद महोली की सूरत बदली, गली गली तक इंटरलॉक पहुंची, नालियां बन गईं, तमाम पार्कों का निर्माण हुआ, 2 करोड़ से अधिक लागत से गौशाला बनाया गया। हम आपसे बताना चाहते हैं कि नगर पंचायत का भवन देख लीजिए, चाहे गौशाला चले जाइए, चाहे जितनी बड़ी बड़ी सड़कें जो आदर्श योजना के अंतर्गत बनाई गई थी वहाँ चले जाइए, पार्कों में देखिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी बनकर के सामने आया, शमशान घाट के लिए भी करोड़ रुपए से अधिक का बजट समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था।
जो कुछ भी आज मोहाली को नज़र आ रहा है वो सब समाजवादी पार्टी की ही देन है। 17 के बाद जब दूसरा कार्यकाल नगर पंचायत का शुरू हुआ, हालांकि ये आलोचनाओं का विषय के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब 17 से 22 का ये दूसरा कार्यकाल चला, इसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने मिलकर के केवल रिपेयरिंग के काम कराए, कोई बड़ा काम नहीं करा पाए वो, क्योंकि आदर्श नगर पंचायत हमारे नेता ने घोषित किया था। हमारे नेताओं ने मिलकर के मोहाली को सजाने और संवारने का काम किया है। इसी बलबूते पर, इसी के दम पर समाजवादी पार्टी के प्रचार पर हम लोग जीवित हैं। अपने नेता को आदर्श मानते हुए, विकास मॉडलों को आदर्श मानते हुए हम लोग, अगर सीट सामान्य होती है तो उसकी स्थिति में हम लोग चुनाव के मैदान में होंगे। हमारा विकास ही मुद्दा है। समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, हम उसी काम के आधार पर लोगों को भी बहुत जागरूक करना है कि जो कुछ आपके बीच हुआ है वो सब समाजवादी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी काम किया है। सारे चीज़ें खोखली चीज़ें हैं, फर्जी बातें हैं। अभी कोई ऐसा ठोस काम नहीं कर पाया जितना काम हम लोग किए। जो 12 गांव विस्तारकरण में जोड़े गए हैं, उनमें अभी तक वो गांव थे, गांव की विकास उनको मिल रहा था। अब उनको नगर पंचायत से जोड़ा गया है। उनके विकास की रूपरेखा में आप क्या उनको दे रहे हैं कि जनता इससे आपको प्रभावित हो जाए, आपकी तरफ का रुझान बढ़ जाए? देखिए, हम ये कहेंगे कि 31 मार्च 2023 तक जहाँ सारे गांव अपने अपने प्रधानों के नेतृत्व में काम करेंगे, जो जिला अधिकारी की चिट्ठी है उससे मुझे लगता है कि 31 मार्च 2023 तक सब गांव अपने अपने प्रधानों के अधीन रहेंगे। जो वित्तीय व्यवस्थाएं वहाँ की हैं वो उनके प्रधानों के अधीन है। हम लोग अगर अध्यक्ष बन के आएंगे, लड़ने का मौका मिलेगा, जनता का भरोसा, हम जीत के आएंगे, तो जिस तरीके से नगर पंचायत का सौंदर्यीकरण हुआ है, नगर पंचायत जिस तरीके से जगमगा रहा है, इस तरीके से हम गांव में भी काम करेंगे। क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा है, समाजवादी पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास। हमारे नेताओं ने हमको यही सिखाया है कि हम लोग विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, लोगों का सम्मान हो, लोगों का काम हो। यही नगर पंचायत का हमारे लोगों के लिए प्राथमिकता है, यही हमारी लड़ाई है, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम नौजवान साथी, बहुत से लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा, ये विश्वास है मुझे। इस समय हमारे मोहाली में बात सुनने को आ रही है, कई लोगों का, युवाओं का कहना है, कई ग्रामीण क्षेत्रों का भी कहना है कि हमारे मोहाली क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, शिक्षा की इस व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर है। सरकारी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। लोग पढ़ने के लिए यहाँ से इंटर करने के बाद बहुत दूर दूर जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था कहीं कहीं गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे छोटे छोटे 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। उस विकास के ऊपर कोई बात कहेंगे? सभासद से लेकर के राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का है जी। चाहे विधायक हों, सांसद हों, नगर पंचायत उनके अधीन, जिला पंचायत उनके अधीन, मुख्यमंत्री उनके। मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूँ, विकास उनके मुद्दे में नहीं है। वो कॉलेज नहीं बनाएंगे, शिक्षा सवाल खड़ा करती है। अगर लोग पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए हम लोग अगर लड़ेंगे, हमें सफलता मिलेगी, तो इस पर भी हम अपना प्रयत्न करेंगे। और प्रयत्नों को सफलता तक ले जाने के लिए आप सबकी उस लड़ाई में, आप सबके सहयोग से हम लोग शासन से लड़ कर के जो भी चीज़ें मोहाली को आवश्यक है, कॉलेज हो, चाहे बस अड्डा हो जो हर चुनावी मुद्दा बन जाता है, और भी चीज़ें हैं जो चुनावी मुद्दा बनती रहती हैं समय समय पर, इन सब मुद्दों को एक ही बार में लड़ कर के, इसको बना करके ख़त्म करने का काम करूँगा। कॉलेज और बस अड्डा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। हम लोग आज कुछ भी नहीं है, संगठन के नाते, पार्टी विपक्ष के नाते, हम उसके नाते भी लिखा पढ़ी करे हैं। कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के नेताओं को, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनको भी सक्रियता से इस बारे में सवाल करने चाहिए, बनाना चाहिए इस बात पर। बहुत अच्छी बात है। बहुत ये थी आपके समय अरुण दीक्षित उर्फ मोनू, जो कि वर्तमान प्रत्याशी हैं हमारे चेयरमैन अध्यक्ष के लिए और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। ये आप उनसे बात, विकास के बारे में बात कर रहे थे, और जनता का रुझान कैसे क्या होता है, कैसे बदलती है, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। तो आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़। मैं हूँ फारूक अंसारी।
और कैमरामैन प्रभाकर शुक्ला के साथ माहौली यूपी। धन्यवाद। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल